गुड इवनिंग ऑल ऑफ बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर जो होल लाइफ आपके काम आएगा। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। लेक्चर फर्स्ट होगा, लेक्चर सेकंड में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। अभी आज बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्लास 9th में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के बारे में। हमने देखा था कि कोई थिंग्स शेप और साइज में बराबर हो तो क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। यानी कोई चीज़ अगर शेप SHAP और साइज, शेप और साइज दोनों अगर ऐसा हो तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, शेप और साइज किसी चीज़ की, किसी थिंग्स की शेप और साइज दोनों सेम हो तो बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समथिंग इज डिफरेंट। आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि कोई चीज़ साइज में तो सेम, कोई चीज़ शेप में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं होगी। शेप में सेम है लेकिन साइज में सेम नहीं होगी। ठीक है, देखो टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज और कॉल्ड सिमिलर फिगर। फिर से दो फिगर सेम शेप में हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो। हमारी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि जो सिमिलर फिगर होती है जिसको सिमिलर फिगर बोलेंगे, अभी सिमिलर वर्ड पे डिस्कस करेंगे। सिमिलर फिगर में दो बातें आई निकल के कि सेम शेप एंड सेम साइज और सेम शेप बट में डिफरेंट साइज, तो बोलेंगे सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर के साइज सेम हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं तो भी सिमिलर कहलाएगी। सिमिलर क्या होगी? अच्छा, तो एक टर्म आया बेटा सिमिलर, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। एक हम सिमिलर टर्म का डिस्कस करेंगे और एक डिस्कस अभी करेंगे प्रोपोर्शनल का, जो अभी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं डिस्कस कर दूं। सिमिलर टर्म डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शनल और पॉलीगन का। प्रोपोर्शनल और पॉलीगन, ये तीन चीज को पहले मैं डिस्कस कर लूं तब टॉपिक पे आते हैं। सिमिलर का मतलब क्या हुआ? मैंने अभी डिस्कस किया कि सिमिलर फिगर में सेम शेप और सेम साइज हो सकते हैं और सेम शेप भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि साइज सेम है। दोनों ही कंडीशन सिमिलर फिगर कहलाएगी। अभी देखते हैं। चलो मान लो सिमिलर का जरा एग्जांपल एक लेते हैं। एक मैं सर्कल बनाया और ये एक बड़ा सर्कल बनाया। देखो बेटा ये सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, एक तरह के। क्या सिमिलर है? ये भी सर्किल है और ये भी सर्किल है, लेकिन क्या दोनों को साइज बराबर है? नहीं। यही मैं समझा रहा था कि शेप और साइज जब दोनों अगर हो इक्वल तो कहेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? ए भी सर्किल है, ए भी सर्किल है, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो सिमिलर में शेप और साइज बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये देखो बराबर नहीं है साइज लेकिन ये सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है वो बात अलग है। फिर से अगर मैं एक रेक्टेंगल को लूं और एक रेक्टेंगल इतना बड़ा ले लूं, ये क्या कहलाएंगे? सिमिलर हैं। एक ही तरह के हैं, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन साइज दोनों का डिफरेंट है। तो सिमिलर कह सकते हो लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों सिमिलर होना चाहिए, दोनों का शेप एक ही हो, यानी कि दोनों रेक्टेंगल होने चाहिए और दोनों के साइज सेम होने चाहिए। इसके देखो साइज अलग अलग है, तो सिमिलर तो है यानी दोनों रेक्टेंगल है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज साइज ऑफ बोथ रेक्टेंगल इज डिफरेंट। वन इज स्मॉलर एंड सेकेंड वन इज ग्रेटर। बात समझ में आई? चलिए भी डिस्कस करेंगे। तो हम पहले सिमिलर की बात करते हैं कि सिमिलर किसको बोलते हैं? सेम शेप, मिरर शेप एज मिरर इमेज। सामने मिरर के खड़ा होते हैं, जैसा आपका शेप चेहरा है वैसा ही हमें उल्टा चेहरा हमें दिखाता है। तो जैसा मेरा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाता है, मिरर के सामने हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे सिमिलर। सेम शेप, मिरर शेप जिसको बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब प्रोपोर्शनल की बात आ जाए। देखो प्रोपोर्शनल मैंने क्यों कहा? ये अगर इसका लेंथ है और इसका लेंथ है तो देखो दोनों लेंथ क्या बराबर है? नहीं है। यानी कि सेम रेशियो, लेंथ बराबर तो नहीं है, तभी तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन मैं जो इशारा कर रहा हूं उस इशारे को समझो। प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल देखने में तो नहीं है, लेकिन मैं कहूं कि रेशियो अगर निकालेंगे तो हो सकता है कि सेम आ जाए। अगर दो बड़े बड़े फिगर का भी मैं बताऊंगा तो प्रोपोर्शनल का मतलब सेम रेशियो, सेम रिलेटिव साइज,
रिलेटिव साइज का मतलब कि ये अगर लंबाई है, अगर ये लंबाई है तो ठीक है, दोनों ये छोटी एक बड़ी है, लेकिन रिलेटिव अगर रेशियो में निकालूंगा ऐसे ही कोई और चीज़ों का, तो हो सकता है कि रिलेटिव रेशियो सेम आ जाए। ये क्या रिलेटिव रेशियो हो, जस्ट ए मिनट देखते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल क्या है, जिसकी सेम रेशियो, किसकी सेम रेशियो, साइड टू साइड, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। अच्छा, पॉलीगन की एक पॉलीगन वर्ड आएगा। पॉलीगन में हम देखेंगे बेटा, ये दो टर्म से मिलके बना है, एक तो पॉली और दिस गॉन, एक मिला है किससे, पॉली और गॉन। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और गॉन का मतलब होता है बेटा एंगल, मेनी एंगल, मेनी एंगल, यानी कि ऐसा शेप जिसमें कई एंगल हो। ठीक से, फिर से, एक ऐसा शेप है, देखो इसमें कितना एंगल है, ए एंगल ए एंगल एंगल, तो मोर देन वन इज कॉल्ड मेनी। तो ऐसा शेप जिसमें मेनी एंगल है, इसका मतलब जो हम डिस्कस करेंगे, जितना मैं शेप बनाऊंगा वो पॉलीगन की बात करूंगा, पॉलीगन की बात मैं करूंगा। अच्छा, एक और थोड़ा टेक्निकल चीज़ देख लो जो कंफ्यूज करेगी, आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है, उसका मतलब क्या है, 2 डायमेंशन एक वर्ड आएगा, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ। फिर से मैंने कहा कि एक वर्ड आएगा, अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो ये 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, TH एंड विड्थ। अच्छा, मैं कहूँ बेटा लाइन है, हम लेंथ और विड्थ की बात करेंगे, मतलब कि ये जो आपने रेक्टेंगल बनाया है वो किस चीज़ से बनाया है, लाइन से, लेकिन ऐसी लाइन से जिसकी लेंथ हो, इसको मैं कहूँ 2 सेंटीमीटर। तो कौन सी लाइन, जिसकी लेंथ हो, और कौन सी लाइन, जिसकी विड्थ हो। तो ऐसी लाइन की बात करेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ हो, यानी कि जो डायमेंशन वर्ड आएगा तो आप समझिएगा कि लेंथ और विड्थ हो, यानी कि कोई भी ये रेक्टेंगल, या अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, कोई भी शेप बनता है किससे, डायमेंशन से, 2 डायमेंशन से ही बनेगा। यानी कि लाइन भी खींचोगे तो इस लाइन का एक लेंथ होगा, एक विड्थ होगा, ठीक है ना बेटा, तो ये वर्ड आएगा। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक ट्रायंगल की बात हो गई तो एक मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये ट्रायंगल, ठीक है बेटा, और जरा एक बड़ा लेता हूँ ट्रायंगल। आप बताओ ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मैंने कहा कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। शेप तो यहाँ बराबर है, क्या है, ये भी शेप बराबर का मतलब क्या समझते हैं बेटा, रूप। आदमी है तो आदमी, जैसे मैं कहूँ कि एक ही जैसे मैं एक इसको ले लूँ और एक ये ले लूँ, मैंने बोला क्या ये दोनों का शेप एक ही है, नहीं है, ये सर्किल है और ये ट्रायंगल है, तो ये सेम शेप के नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि दोनों सिमिलर है, मीन्स ट्रायंगल और ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन साइज अलग अलग है, इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप तो सेम होना चाहिए, यहाँ शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो है क्या, सिमिलर फिगर है। बात समझ में आ गई ना, सिमिलर फिगर इसको कहेंगे। तो सिमिलर फिगर जो मैंने अभी बताया, सिमिलर फिगर में सेम शेप और सेम साइज भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेम शेप हो लेकिन में डिफरेंट साइज, ठीक है, तो सिमिलर फिगर कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे क्या, और सिमिलर क्या कहलाएंगे। ये क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। चलिए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ, और ये बताओ व्हाई सिमिलर, मैं पूछूंगा क्यों सिमिलर की बात कर रहे हैं, क्यों सिमिलर है, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इसलिए सिमिलर की बात हो रही है। तो अगर साइड्स, अब फिर एक वर्ड आ गया कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देखो बेटा, ये दोनों का शेप सेम है, लेकिन साइड यानी कि साइज हमारी बराबर नहीं है दोनों की, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है, और हाइपोटेन्यूस भी बराबर इसका नहीं है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल सेम हो जाए, मैंने कहा बिकॉज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड अगर प्रोपोर्शनल है तभी तो ये सिमिलर है। जैसे इसका साइड देखो, इसका साइज देखो और इसका साइज देखो, कहीं प्रोपोर्शनल है, कंपैरिजन है, नहीं है, इसलिए सिमिलर नहीं है। बात समझ में आई। अच्छा, अब हम इसके बाद जब डिस्कस करेंगे, आइए मैं कुछ ऐसे पॉलीगन का फिगर बनाऊंगा जिस पे और क्लियर करूंगा। मैं इसको मिटाता हूं।
मैंने कुछ पॉलीगन्स बनाए हैं। पॉलीगन्स ही क्यों हैं मैंने अभी डिफाइन किया था। 4 हमने केस लिया है, चारों केस पे एक चीज़ मैं प्रूफ करूंगा कि शेप सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी सेम होती है, यानी कि जिनके शेप सेम है करस्पॉन्डिंग उनके साइड की रेशियो भी सेम होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होगी तो कह सकते हो कि ये सिमिलर फिगर है। साइज बराबर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम की वो क्या होती है देखो। जैसे मैं कहूँ इसकी ले लो, इन दोनों की, या ऐसे ट्रायंगल में एक बेटा करेक्टर है कि अगर एंगल इसके कुल कितने एंगल है 180, इसके कितने 180, लेकिन साइड अलग अलग है, साइड की मेजरमेंट अलग है, इसलिए सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। जरा सेकंड केस पे आ जाओ, ये क्या है, शेप अलग अलग है, ठीक, शेप अलग है, शेप अलग है। शेप अलग का मतलब शेप एक है, साइड इनके अलग है, मेजरमेंट अलग अलग है, लेकिन शेप अगर सेम है, फिर से शेप क्या है, शेप सेम प्लस रेशियो ऑफ corresponding side are same, then polygon is called similar। ये क्या मैंने लिखा कि शेप सेम हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम हो। करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर सेकंड का देखो बेटा, तो अगर 2/6 हुआ 2 और 6 का रेशियो निकाला, ऐसे ही 3 और 9 का रेशियो निकाल लीजिए, 3 और 9 का, 2 3 जा 1/3 आया और 3 3 जा 1/3। ये देखो शेप भी सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीगन। कौन सा पॉलीगन कहलाएगा, सिमिलर। ठीक है, तो शेप सेम हो और साइड सेम नहीं है तो सिमिलर कहलाता है। ठीक है, लेकिन साइड भी बराबर हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट। यहां मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शेप सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी सेम हो जाए तो कहेंगे कि सिमिलर है। अच्छा, ऐसे ही थर्ड में आ जाइए। थर्ड में क्या निकालेंगे, रेशियो। किसकी रेशियो, साइड की, करस्पॉन्डिंग साइड की। 2 और 3 इनका रेशियो निकालिए, 2/3। अच्छा, इस लेंथ की निकालिए, 6 और 9। क्या छोटा कर सकते हैं, 3 2 जा और 3 3 जा, यानी कि 2/3 हुआ और 2/3। फिर से क्या आया, दोनों के साइड सेम आ गए, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम आ गई। इसका मतलब मैंने क्या लिखा कि शेप सेम हो और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम हो तो पॉलीगन इज कॉल्ड सिमिलर। तो ये वाला पॉलीगन क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सिमिलर। बात समझ में आई। अच्छा, एक और चीज देखो, अब आ जाइए फोर्थ पे। फोर्थ इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ में क्या करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, देखो पहली बात कि सेम शेप है, ए बी है पॉलीगन, ए बी पॉलीगन है, तो ये करस्पॉन्डिंग मतलब जो एक तरह की, इसका करस्पॉन्डिंग ये, यानी कि रेशियो 4/8 एक हो गया। ठीक, एक करस्पॉन्डिंग ये साइड 2, अगर मैं इसको साइड 1 कहूँ तो साइड 1 की रेशियो ये 1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग, साइड 2 कहिए इसको तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, यानी 1/2। अच्छा, साइड 2 का निकालिए, साइड 2 का 1/2। ठीक, और साइड 3 इसको मानिए, इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो साइड 3 में ये नीचे दिख रहा है, साइड 3 में 5/10। अच्छा, साइड ये भी दिख रहा है आपको, साइड 4, ये साइड 4 तो इसका करस्पॉन्डिंग ये, यानी कि 6/12। ठीक है बेटा, आइए अब जरा एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, ये 4/8 को हम लिख सकते हैं 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो 1/2 ही रहेगा और इसको भी कट करेंगे 1/2 और ये भी देखो 1/2। एक आपने पैटर्न देखा, ये सारे के सारे इक्वल आए। मैंने क्या लिखा था, शेप भी सेम हो, सेम शेप है और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम आ गई, तो ऐसे को क्या कहेंगे कि सिमिलर पॉलीगन। ये सिमिलर पॉलीगन। और पॉलीगन क्या है मैंने बताया था, जिसके मेनी एंगल हो। मेनी एंगल का मतलब 1 2 3 ये सारे के सारे एंगल। एक चीज और एनालिसिस का सब्जेक्ट है क्या, जो सेम शेप में है
उनके एंगल सेम होते हैं। देखो मैंने कहा ना ये शेप सेम है, साइड अलग अलग है लेकिन एंगल सेम है। 60 60 60 60 60 60, इसके 90 90 90 90, इसके 90 90 90 90, ऐसे ही 90 90 90 90। इनमें भी एंगल देखेंगे तो जो एक का एंगल होगा वही एक का भी दूसरे का भी एंगल होगा, यानी इंक्लिनेशन है वो सेम रहेगा तभी सेम शेप कहलाएगी। इंक्लिनेशन मतलब एंगल, अगर दो शेप सेम है इसका मतलब कि उनके एंगल भी सेम है तभी वो सेम शेप के हैं। साइड की बात नहीं कर रहा हूं कि साइड सेम है कि नहीं है। फिर से मैंने कहा कि अगर दो शेप सिमिलर है यानी कि दो शेप सेम है, इसका मतलब कि इनका एंगल भी सेम होगा, यानी कि इंक्लिनेशन सेम होगा तभी शेप एक तरह का बना होगा। इस साइड की बात नहीं कर रहा हूं कि साइड बराबर है। हाँ, कौन सी साइड बराबर है? प्रोपोर्शनल साइड। कौन से साइड? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड वो इक्वल है। तो क्या सीखा आपने कि शेप सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, शेप सेम है एंगल सेम, एंगल सेम एंगल सेम, यानी कि इंक्लिनेशन सेम है, या ऐसे को इन अदर वर्ड्स कि जिस चीज़ का जिस शेप का एंगल सेम हो उसका सिमिलरिटी होगी, वो सिमिलर फिगर होगा। दूसरा चीज़ आपने क्या सीखा कि सिमिलर फिगर में शेप तो सेम होता ही होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी सेम होती है। तो ऐसे नेचर को पॉलीगन कहते हैं, सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर पॉलीगन। ये बात समझ में आई? तो कंक्लूजन क्या निकला कि सिमिलरिटी के लिए दो चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी कि सारे एंगल आपस में, इसके एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि इसका एंगल है तो ये एंगल, ये एंगल है तो ये एंगल, ये एंगल है ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, इस सभी में ऐसे। तो क्या कंक्लूजन निकला कि कंक्लूजन निकला आपका बेटा, कंक्लूजन क्या निकला? दो, फर्स्ट कि करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक। और दूसरा क्या निकला? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड आर साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर ऐसा दो कैरेक्टर जिसमें दिखे तो क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, ठीक है बेटा। तो ये सिमिलर फिगर क्या होता है? किसका? ट्रायंगल्स में हमने सीखा किसी पॉलीगन्स के, ठीक है। ये सारे के सारे पॉलीगन्स है, देखो ट्रायंगल भी पॉलीगन्स ही कहलाएंगे। तो अगर कोई पॉलीगन कहे तो ये मत सोचना कि ट्रायंगल उसमें नहीं आता, रेक्टेंगल, स्क्वायर उसमें नहीं आता, सब आते हैं जिनकी मोर देन 2 एंगल हो, मेनी एंगल हो, वो पॉलीगन कहलाएंगे, सब पॉलीगन है। तो सिमिलरिटी समझ में आई। कॉन्ग्रुएंट, फिर मैं एक समाप्त कर दूं, कॉन्ग्रुएंट वो होते हैं जिनके शेप भी सेम हो और साइड भी सेम हो, ठीक। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो दोनों में से किसी एक को मैं कहूं कि साइड तो सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है, यानी कि ये भी ट्रायंगल, तो सिमिलर फिगर कहलाएगी, ठीक है, सिमिलर फिगर कहलाएगी। और ये भी चीज़ है कि जिनके एंगल सेम हो, जिनके एंगल अगर सेम होंगे, कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे तो शेप वो सिमिलर कहलाएगा। ये बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए बस इतने रहने देते हैं। अगले लेक्चर सेकंड में इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। योर छोटी सी सेविंग आपकी किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग में बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।